हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी मनोज। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 649 में। आज की तारीख है 7 मई 2020। पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस हमारे दो चैनल्स हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com, तो इन दोनों वेबसाइट्स को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जिनको नेक्स्ट डे आंसर दिया जाता है, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न जो पिछले क्विज में आपसे पूछा गया था, किस भारतीय अमेरिकी को IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक माइकल पिंटो। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2, कौन सा देश 2020 के अंत तक अपना पहला रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह अर्टिका M लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है रूस। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है? तो देखिए, इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया जाएगा। इंडियन नेवी ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। नेवी के वॉरशिप जलश्वा और वॉरशिप मगर मालदीव के माले पोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। भारतीयों को लाने के अभियान का पहला फेज यहीं से 8 मई को शुरू होगा। इन्हें कोची लाया जाएगा। मालदीव में मौजूद इंडियन मिशन उन भारतीयों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन्हें नेवी के शिप के जरिए भारत लाया जाएगा। इनकी पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद पहले ट्रिप में जो है 1000 लोगों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, किस मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के हॉटस्पॉट में ऑपरेशन शील्ड जो है इसको चलाने की घोषणा की थी? तो वो है अरविंद केजरीवाल। अब चलिए यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोची से यहाँ पर लाया जाएगा, मालदीव से। और आप देख सकते हैं INS जलश्व और INS मगर, ये दोनों जो है इस ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जर्मन पर जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने स्मारक युद्ध पदक के किसे सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मान है ये दिया गया है किम जोंग उन को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया। उत्तर कोरिया के नेता को यह पदक उनके देश में जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों की यादों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। प्योंगयांग में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मैत्सेगोरा ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन ग्वोन को यह पदक दिया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस का अब तक एक भी मामला वहां पर सामने नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की। पिछले साल रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 मई को मॉस्को में होने वाली परेड में किम जोंग उन को भी आमंत्रित किया था, लेकिन हालांकि पुतिन ने पिछले महीने कोरोना वायरस की महामारी के चलते परेड को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की लोकेशन की। नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हैं, कैपिटल है प्योंगयांग और एक एट्रो जो है ये एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, ये आप सभी को हमें पता है। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो आप देख सकते हैं एक तरफ येलो सी है, दूसरी तरफ है सी ऑफ जापान, ईस्ट सी। बॉर्डर आप देख सकते हैं थोड़ा सा रशिया के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है और नीचे से अब साउथ कोरिया इसका बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य सरकार ने वापस लाए गए प्रवासी परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम करने की शुरुआत की है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए सरकार निगाह कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसमें उन्हें बाहर से आने वाले घर के सदस्य के प्रति सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हिमाचल वासियों की घर वापसी पर सरकार उनके स्वास्थ्य की जांच के साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेगी।
इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाने और के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। हिमाचल वापस आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के घरों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाएगा ताकि उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों इसका पता चल सके। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में ही किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन हिमाचल प्रदेश की, यहाँ के गवर्नर है दैत्यरता और सीएम है जयराम ठाकुर। नेशनल पार्क की बात करें, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस शुरू की है, तो ये जो टेस्ट बस है ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई महाराष्ट्र में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस का उद्घाटन किया। IIT C19 बस को डॉय आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित किया गया है, जो कि सस्ती और तेजी से परीक्षण का समर्थन करने के लिए बनाई गई है, जिसमें संपर्क रहित नमूना संग्रह, टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेली रेडियोलॉजी शामिल है, जो कि पूल आधारित आनुवांशिक परीक्षण और मेगा लैब के लिए सक्षम है। प्रति प्रयोगशाला प्रति माह 5 मिलियन परीक्षणों का आयोजन करेगी। बस में एक्सरे एग्जामिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है। बस में एक छोटा सा चैम्बर भी है जहां पर कोरोना टेस्ट किए जाने की सुविधा है। कोविड-19 टेस्टिंग बस का निर्माण जो है कृष्ण डायग्नोस्टिक और IIT के पूर्व छात्रों की मदद से किया जाएगा। तो आप यहाँ पे सारे टाइटल्स जो हैं इसके देख सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज इसमें दी जा रही है और क्या क्या इसमें होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया गया है, तो ये जो है 5 मई को मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे जो है हर साल 5 मई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है दाई दिवस वो 1991 में शुरू किया गया था 5 मई को, और वर्ष 2000 तक सभी के लिए सुरक्षित जन्म विषय का उपयोग इसमें किया जाता था। यह राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए दाइयों के बड़े योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के लिए एक दिन के रूप में मनाया जाता है। थीम इस बार की बात करें, मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट एंड मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। ये जो है इनका टाइटल है, थीम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को मनाने के लिए वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत 3 योजनाओं की शुरुआत की है, तो वो है झारखंड। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, बिरसा रहित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बरम जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतों को खेल विकास योजना, ये तीनों योजनाओं की जो है इसके तहत शुरुआत की गई है। कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में से झारखंड वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना में इसका उद्देश्य है कि वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपर्युक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। नीलांबर पीताम्बरम जल समृद्धि योजना, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, भू जल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। वीर शहीद पोतों को खेल विकास योजना, इसके तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति खेल आधारित अवसंरचना निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को भी जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दूं, किस राज्य ने नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना शुरू की है, तो वो भी झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं यहाँ के फेमस डैम्स और रिवर्स की।
पंचेत डैम दामोदर रिवर पे, तेलुघाट डैम जो कि दामोदर रिवर पे है। झारखंड की कैपिटल रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को फिर से लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सदस्यों का चुनाव हर साल होता है। 22 सदस्यीय पीएसी में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता दूं, जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी बीआर शर्मा को अध्यक्ष लोक सेवा आयोग नियुक्त किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने एक प्रमुख कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? तो वो इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल ने डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने इसे कोविड-19 के संभावित उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वायरस पर हमला करता है और शरीर के अंदर इसे बेअसर करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसा कि नाम से पता चलता है, इन्हें एक ही रिकवर्ड कोशिका से क्लोन किया गया है। इस प्रकार से बने हुए और उपयोग करने में यह बहुत आसान है। यह पॉलीक्लोन एंटीबॉडी के विपरीत है और इसे जैसे कि देखा जा सकता है कि कई तरह की कोशिकाओं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे अब इजराइल की लोकेशन देख लीजिए। जेरूसलम कैपिटल है, करेंसी है न्यू शकेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी है तेल अवीव, बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। डेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आप देख सकते हैं, बॉर्डर शेयरिंग, ओके। इजराइल और जॉर्डन के बीच में आता है डेड सी, तो वो भी चीज इसमें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया है, वो आपको बताना है। वो है वंदे भारत मिशन। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत जो है 7 मई से होने जा रही है। सरकार ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की। विदेशों में विभिन्न गंतव्य से पहले दिन 10 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों UAE, UK, US, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सभी देशों से भारतीयों की वापसी की शुरुआत कर रही है। आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों तथा विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा यात्रियों को यह यात्रा का भाड़ा भी खुद ही देना होगा। उन उड़ानों से पहले सबसे पहले जो है केरल के आवेदकों को भेजा जाएगा, क्योंकि स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण करने वाले सबसे अधिक संख्या में जो है वो केरल के ही प्रवासी शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्रामीण SHG उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए किस सरकारी पोर्टल ने द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो ये कलेक्शन जो है गवर्नमेंट ई-मार्केट GEM के द्वारा लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर द सरस कलेक्शन का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में SHG को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इसके ग्रामीण स्वयं सहायता जो है समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता है। पहल चरण में 11 राज्यों में 913 SHG पहल से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत है और जो है
442 उत्पादों को पोर्टल पर उपलब्ध किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आज की समरी कीवर्ड 7 मई 2020। इंडियन नेवी रेपेट्राइट इंडियन सिटीजन जो करेंगे, ये ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। कमेमोरेटिव वॉर मेडल बाय द रशियन प्रेसिडेंट जो दिया जा रहा है, दैट इज फॉर द किम जोंग उन। प्रोग्राम निगाह, ये जो प्रोग्राम है माइग्रेट रिटर्नीज के लिए, ये हिमाचल प्रदेश में जो है अप्लाई करवाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस जो कि है महाराष्ट्र में IITians के एलुमनाइज के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो है मई 5 को सेलिब्रेट किया जाता है उनके कमेंडेबल वर्क के लिए। 3 स्कीम्स मनरेगा से जुड़ी रूरल एरियाज में जो कि अभी शुरू की जा रही है, दैट इज इन झारखंड। रीअपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स PAC अधीर रंजन चौधरी आइसोलेटेड अ की कोरोना वायरस एंटीबॉडी। ये कहाँ किया गया है? इजराइल के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। मिशन ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड अब्रॉड, इसका जो नाम है दैट इज वंदे भारत मिशन। द सरस कलेक्शन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स जो हैं ये गवर्नमेंट ई-मार्केट की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपको इसका बताना है। प्रश्न नंबर 2, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।